जो अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, वो भी नागरिक अधिकार सुरक्षा से संबंधित है। प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में नागरिक अधिकार सुरक्षा हेतु किए जाने वाले मुख्य कार्य क्या है और उसके लाभों का वर्णन कीजिए। यानी जब हम नागरिक अधिकार सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या कार्य करते हैं और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसमें आंसर देने में सबसे पहले नागरिक जो अधिकार सुरक्षा होती है इसका वर्णन कर देंगे, फिर इस दौरान क्या क्या कार्य किए जाते हैं ये बता देंगे, उसके लाभ बता देंगे और फिर निष्कर्ष लिख देंगे। तो यही है इस प्रश्न की संरचना। तो नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शत्रुतापूर्ण किए गए आक्रमण की स्थिति में, मान लो कोई देश हमारे ऊपर शत्रुतापूर्ण आक्रमण कर दे, वैसी स्थिति में अपने देश के नागरिकों के जीवन की रक्षा करना, उनकी जो संपत्ति के नुकसान को कम से कम संपत्ति के नुकसान को कम से कम करना, आपदा से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, उनको बचाव कार्य करना, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब ये समझते हैं कि क्या क्या कार्य किए जाते हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग के मूल कार्य क्या होते हैं? जो नागरिक सुरक्षा विभाग होता है, जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं? काम यही करते हैं, नागरिक सुरक्षा विभाग के मूल काम क्या होते हैं कि ये युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य करते हैं। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करते हैं। जहाँ पे युद्ध हो रखा है वहाँ पे लोगों को, कोई बिल्डिंग गिर गई है, कोई हमला हो गया है, तो उसमें लोगों को बचा के लेके आएंगे, उनको दवाई और सारे खाना वाना वस्त्र वस्त्र वही सारी चीज़ें देंगे। जनधन की क्षति को ये कम करते हैं। ऐसा करके वे जनता के जो जितना नुकसान हो रहा होता है उसको कम कर देते हैं। युद्ध एवं आपातकाल में जनता के मनोबल को बनाए रखते हैं, यानी अंदर से मोटिवेशन रखते हैं। वो सोचते हैं मर जाएंगे तो और बेचारे परेशान होते हैं, तो मोटिवेशन भी बनाए रखते हैं। तो ये क्या होते हैं? महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। मान लो अगर बम गिर जाए, कोई खाना बनाने वाली कंपनी में गिर जाए, तेल बनाने वाली कंपनी में गिर जाए, किसी ऐसी जगह में गिर जाए जो उत्पादन करता है, तो उत्पादकता को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है ना। नमक बनाने वाली कंपनी में गिर जाए किसी चीज़ में, तो उत्पादकता, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को उत्पादकता भी बनाए रखता है। युद्ध एवं आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य करता है। यानी जो नागरिक सुरक्षा विभाग क्या करता है, जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, नागरिक सुरक्षा विभाग होता है, जो संस्थान होते हैं, ये युद्ध हो जाए, आपदा आ जाए तो उसके दौरान राहत एवं बचाव कार्य करते हैं। अग्निशमन, अग्निशमन यानी आग का शमन करना, अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था कराते हैं, यानी दवाई वगैरह उपलब्ध कराते हैं, जो हल्की फुल्की होती हैं, जो फंसे लोग होते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन का कार्य करते हैं, अग्निशमन सेवा वही। और ये क्या काम करते हैं? इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ जो एनसीसी के छात्र होते हैं, एनएसएस के छात्र होते हैं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होते हैं, रेलवे हो गए, सशस्त्र बल इत्यादि को ये प्रशिक्षण देकर देते हैं, जागरूकता प्रदान करते हैं कि क्या होता है सिविल डिफेंस, कैसे उससे नागरिकों की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विभिन्न जनहित कार्य, जैसे जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान का चलाया जा रहा है, पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, प्रदूषण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है, वातावरण सुरक्षा का प्रचार किया जा रहा है। आगजनी में अगर जिला प्रशासन द्वारा सहायता दी जाती है, गंभीर और आकस्मिक आपदा में अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। यानी अगर जिला प्रशासन द्वारा कोई सकारात्मक कार्य किया जा रहा है, रचनात्मक कार्य किया जा रहा है, उसमें सहयोगी करते हैं। कोई गंभीर आकस्मिक आपदा आ गई, उसमें भी ये सहयोगी होकर, जैसे आपदा प्रबंधन की टीम काम कर रही, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम होती है वो अलग होती है, वो काम कर रहे हैं, तो उसका भी ये लोग सहायता करते हैं जाके, स्वयंसेवी बनकर या फिर अलग तरीके से। हाँ, तो गंभीर एवं आकस्मिक आपदा में अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं, यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है उसके साथ मिलकर काम करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। नागरिक अधिकार सुरक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? जो सिविल डिफेंस होता है इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? जो हम पढ़ रखे हैं, लोगों के प्राणों की रक्षा करना, संकट में परिस्थिति से उनको बाहर निकालना, उन्हें विविध प्रकार की सहायता प्रदान करना, इन सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जिससे नागरिक प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान कर सके, उनकी जान की सुरक्षा की जा सके। अब इसके लाभ क्या होते हैं? जो सिविल डिफेंस हम कर रहे हैं, इतने इतने सारे नागरिक सुरक्षा विभाग है, इतना सारी चीजें कर रहा है, उसके लाभ क्या होते हैं? तो लाभ यही है कि हम जो जीवन की हानि हो रही है उसकी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जीवन को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, जनधन को बचाया जा सकता है, लोगों को स्वास्थ्य सेवा इसके माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे रोग निदान हो पाते हैं। ठीक है, जनता में के बीच जो सिविल डिफेंस क्या है इस संबंध में जागरूकता फैलाई जाती है,
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जैसे स्कूल में चले जाएंगे, किसी उद्योग में चले जाएंगे, वहाँ पे बताएंगे कि कैसे आपदा, अगर औद्योगिक आपदा हो जाती है, कोई मशीन कैसे बिगड़ जाती है तो कैसे काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग जाके में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। औद्योगिक संस्थान जो होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे नागरिक सुरक्षा क्या होती है, इसको बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय एकता और सौहार्द का वातावरण तैयार होता है इससे। कैसे? मान लो आपदा पड़ गई, अब आपदा जब आती है ना, तो ये नहीं देखते हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है कि ये जाति है कि वो धर्म है, सब मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से देश में राष्ट्रीय लेवल का एक एकता आती है, सौहार्द का वातावरण बनता है। जैसे गांव में आग लगेगी तो कोई ये नहीं देखेगा कि नहीं हमारा है कि नहीं, सब बुझाएंगे आके। तो उसी से राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द का वातावरण तैयार होता है। इससे क्या होता है, जो निर्धन लोग होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, उनकी सहायता हो पाती है। अब फिर अगर बात करें तो शांति काल में क्या होता है, ये तो हो गया कार्यकर्ता, इसके लाभ ये होते हैं, ठीक है। अब शांति काल में क्या होता है, नागरिक सुरक्षा गतिविधियों को संचालित रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वयं सेवकों की बैठकों का आयोजन करके समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे अब आपदा नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो शांति काल में क्या करेंगे, जो सिविल डिफेंस होता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो स्वयं सेवी होते हैं, जो अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, अपने नागरिकों की रक्षा करना चाहते हैं, तो ऐसे स्वयं सेवक होते हैं, उनकी बैठकों का आयोजन करते हैं कि भाई चलो बैठक हो जाए, एक दूसरे का अनुभव साझा कर लिया जाए, समन्वय स्थापित कर लिया जाए, ठीक है। नागरिक सुरक्षा सेवाओं में स्वयं सेवकों की भर्ती की जाती है, यानी खाली समय में जो शांति काल होता है तो स्वयं सेवकों की भर्ती की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और मॉक ड्रिल वगैरह आयोजन कराया जाता है, जैसे अभ्यास प्रदर्शन, इसका आयोजन किया जाता है। कोविड-19 के दौरान अगर बात करें तो प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा और सहायता हेतु अनेक कार्य किया गया था, जिसका परिणाम ही था कि इस जो कोविड-19 का जो प्रसार है और इसके घातक परिणाम प्रदेश में कम से कम रहा, ज़्यादा फैला नहीं। यही सिविल डिफेंस की वजह से ही आप देखे होंगे, जब लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे हम, तो फंसे थे, तो आते थे सिविल डिफेंस वाले, आ जाते थे, कहीं कोई इकट्ठा होता था तो उनसे फाइन काट देते थे। तो यही कारण है कि उनका इतना दबाव बनाया गया, डर दिखाया गया, फाइन काटा गया। जैसे कोई मास्क, मुखर्जी नगर में थे, मास्क नहीं लगाए होते तो 500 का फाइन कटता था, तो इससे प्रसार कम हुआ, मतलब फैल नहीं पाया जितना घातक हो सकता था। निसंदेह नागरिक अधिकार सुरक्षा या सिविल डिफेंस प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी। जैसे ब्रिटेन में हमने देखा था कि वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी थी इसके अंतर्गत कि वो नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करे, उसकी जान की सुरक्षा करे, उसकी संपत्ति की सुरक्षा करे। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे निसंदेह नागरिक अधिकार सुरक्षा या सिविल डिफेंस जो हमारी प्रदेश सरकार है उसकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राज्य के संपूर्ण विकास हेतु इस क्षेत्र में और अधिक कार्य किया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा या सिविल डिफेंस जैसे कार्य में सक्षम, सक्रिय, जागरूक और प्रशिक्षित मशीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि निस्वार्थ भाव से जनहित के कार्य किए जा सकें।